फिर उसकी जिम्मेदारी है, फिर उसका दायित्व है। और ये भक्ति नहीं ज्ञान शुद्ध है कि वो निर्विकल्प है, वो मन बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, प्राण नहीं है। बच गया प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु ने अस्त्र लिया और दौड़ा कि मेरे अस्त्र से तू नहीं बच सकता। प्रहलाद कहता है हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः। भगवान प्रकट हुए। पिपीलिका देखी लोह स्तंभ पर, प्रकट हुए भगवान नरसिंह भगवान। कथाओं में मैंने कभी जयकारे नहीं लगाए, आज लगाएंगे। नरसिंह भगवान की जय है। प्रहलाद की रक्षा की। भगवान का अत्यंत कोप, इतने क्रुद्ध हो गए भगवान। तो अब ऐसा लगने लगा कि महाप्रलय हो गया। भगवान को क्रोध कभी नहीं आता, ये पहली बार आया नारायण को क्रोध। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। आप तो चकित होंगे सुनकर, राम ने रावण पर कभी क्रोध नहीं किया, कभी नहीं। कृष्ण ने कंस पर कभी क्रोध नहीं किया। नारायण को क्रोध करना आता ही नहीं है। क्रोध उन्हें आता है जिनमें काम छपा हुआ है। लेकिन भगवान ने ऐसा आदेश प्रकट किया कि प्रहलाद की तो रक्षा हो गई, हिरण्यकश्यपु का तो वध हो गया, पर ब्रह्मा आदि भयभीत हो गए। ब्रह्मा, मरुदगण, ऋषि, इंद्र, वरुण, कुबेर और तो किन्नर, नाग, पितर, वैताल, किमपुरुष, रुद्र स्वयं। भगवान रुद्र को लगा कि ये इतना कोप ठीक नहीं है, इन्हें कौन समझाए, इन्हें कौन कहे कि भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन भगवान अत्यंत आवेशित कि मेरे भक्त पर, मेरे भक्त का इस तरह से अपमान, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। न तोस्म्यन्ताय दुरंत शक्तये, विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे, विश्वस्य सर्ग स्थित संयमान गुणैः, स्वलीलया सदन्तवया यात्मने। ब्रह्मा हाथ जोड़कर थरथर कांपते हुए नारायण को समझाते हैं, भगवान हो गया, आपने प्रहलाद की रक्षा कर दी। ये दुर्दांत दैत्य, ये निशाचर, ये आदि दैत्य अब मारा गया। आदि दैत्य शांत हो जाए। इतना कोप देखा जब नेत्रों में ब्रह्मा ने, तो भयभीत होकर एक और खड़े हो गए कि ना ना मेरे बस का नहीं, इन्हें शांत करना। तब भगवान रुद्र ने प्रार्थना की, कोप कालो युगांतस्ते ओ यमसुरोत कल्पक, तत्सुतम पापः प्रसृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। आप तो भक्तवत्सल हैं, आपने कल्याण कर दिया, अब तो सहज हो जाइए। और जब महादेव प्रार्थना करने लगे तो फिर तो सबका साहस, और सब धीरे धीरे उनकी प्रार्थना करने लगे। कौन कौन? इंद्र, ऋषि, पितरः, सिद्ध उवाच, विद्याधर उवाच, नाग उवाच, मनव उवाच, प्रजापतौ गंधर्वः, चारणः, यक्षः, किम पुरुषः। हनुमान जी भी आ गए, दिख नहीं रहे थे, किम पुरुष हनुमान, वो समझाने लगे उन्हें। वयम किम पुरुषास्त्वं महापुरुषम ईश्वरः
अयम कुपुरुषो नष्टो धिकृत साधुर्भयर्दा। अरे भगवान बस करिए। किन्नरोवाच विष्णुपाद पार्षदोवाच जब किसी की नहीं सुनी तो सबने कहा प्रहलाद को आगे कर दो, इसकी सुनेंगे। अब प्रहलाद को आगे कर दिया है। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्ध। अद्भुत बात। नैवात्मने नैवात्मनः प्रवयम निज लाभ पूर्णौ मानम जनाद विदुषौ करुणौ वृणीते यद यज्जनौ भगवते विधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। क्या कहता है प्रहलाद? आप भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, आप तो बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। इतना सुंदर वेश कभी नहीं देखा होगा किसी ने। अलग 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 जितने भी रूप हैं सभी तो धारण कर लिया आपने। थोड़े मृग दिख रहे हैं, पंछी दिख रहे हैं, परिंदे दिख रहे हैं, किन्नर यक्ष गंधर्व देव और ऐसे मानव, अति मानव, महामानव, थोड़े शेर दिख रहे हैं, थोड़े मनुष्य दिख रहे हैं, पर इतना अद्भुत रूप। ये सारे रूप आपके भक्तों की करुणा के लिए ही हैं। आपके सारे रूप आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसे कहते हैं भक्ति। जो दूसरे के कोप में भी करुणा को ढूंढ ले उसे भक्ति कहते हैं। कि भगवान का भले कोप है पर यह करुणा ही है। भगवान ने गोद में बैठा लिया प्रहलाद को। अब भगवान की बारी है। भगवान का मौन खुल गया और क्या कहने लगे? श्री भगवान उवाच प्रहलाद भद्रम ते प्रीतोहम ते असुरोत्तमम वरम वृण्यास विमतम काम पूर्यस्म्यहं नृणाम्। मांग क्या मांगना चाहता है? मैं भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता। तेरे अपमान से विचलित होकर प्रकट हुआ और मैं तेरा कर्जदार भी हूं, ऋणी भी हूं। जब ये तेरा अपमान कर रहा था मैं तभी प्रकट हो जाता। इस मूढ़ ने तुझे कितना भयभीत करने का प्रयास किया, मुझे तभी आ जाना चाहिए था। मैं तेरा ऋणी हूं भक्त, और इस ऋण के अधीन अब मैं तुझसे ही पूछता हूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं। तो भगवान से पूछा प्रहलाद ने कि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं कि आप मेरे कर्जदार बन गए। तो उन्होंने कहा एक बार भी कोई निश्चल मन से नारायण कहकर मुझे पुकारे मैं उसका ऋणी बन जाता हूं। फिर मुझे लगता है क्या दूं क्या दूं क्या दूं। और तूने तो अपनी रक्षा के लिए मुझे नहीं पुकारा। देखिए एक आश्चर्य की बात सुनना और बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद ने अपनी रक्षा के लिए भगवान को नहीं बुलाया। कहीं आप इस भूले के में हो कि भगवान को याद कर रहा है मेरी रक्षा करो। ना ना ना, वो तो बार बार बता रहा है अपने पिता को कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, मेरा मंगल नहीं हो सकता, मेरा मंगल हो नहीं सकता, मेरा अनिष्ट नहीं हो सकता। और जो ये दृढ़ विश्वास के साथ जीता है, इस विश्वास के साथ, उसी का नाम भक्त है, उसी को